अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद कयूम बात कर रहा हूँ। वी आर आलमोस्ट देयर जी। करीम वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है वो हम क्रिएट कर रहे हैं वेबफ्लो के अंदर, और ये हमारा आलमोस्ट दिस इज़ द लास्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन। इसके बाद हमारे पास FAQs हैं एंड देन वी हैव अ बैनर और उसके ऊपर कुछ बटन्स हैं एंड देन वी हैव द फुटर। सो अब ये वाला सेक्शन कैसे क्रिएट होगा? सो आई एम क्रिएटिंग दिस वेबसाइट विद यू पीपल। सो मुझे नहीं पता कि ये इसका स्ट्रक्चर मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ, जब हम इसको एनिमेट करेंगे, जब इसमें इंट्रैक्शंस ऐड करेंगे, तो क्या हमें स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर के साथ जाना पड़ेगा या वी हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। सो अब मुझे जो सबसे बेहतर चीज़ समझ आएगी वो मैं इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर दूंगा, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू एनिमेट दीज एलिमेंट्स, तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें सेम स्ट्रक्चर के साथ जाना चाहिए या हम थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए टू अचीव द रिजल्ट्स। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो एनिमेशंस हमें नज़र आ रही हैं, जो इंट्रैक्शंस आपको नज़र आ रही हैं, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हम वैसा ही क्रिएट करें जो कि हम बाद में जब उसको एनिमेट करें तो हमें उसको चेंज ना करना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन, जिसमें हम लोग एक स्टिल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जिसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बॉक्सेस हैं जिसके ऊपर आपको डिफरेंट सिटीज़ की इमेजेस नज़र आ रही हैं, ये ओपन होते हैं जब मैं इस सेक्शन जब हमारा व्यू पोर्ट के अंदर स्क्रॉल इन होता है। तो हम ये वाला सेक्शन पहले क्रिएट करेंगे एज इट इज़, और उसके बाद जब हम इसको एनिमेट करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि इसमें इंट्रैक्शंस कैसे ऐड की जा सकती हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे चले मैं इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं इसको यहाँ से सेव टू क्लिपबोर्ड कर लेता हूँ। हम XD के अंदर आ जाते हैं। मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ एंड लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप लोग किसी भी वेबसाइट को रेप्लिकेट कर रहे होंगे या आपके पास कोई भी डिज़ाइन है XD के अंदर या फिग्मा के अंदर, तो पहले आप उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें। तो हमने बहुत सारे सेक्शंस, फर्स्ट सेक्शन हमने उसके स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ किया था, उसके बाद हम इस सेक्शंस क्रिएट करते चले गए, लेकिन हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ और इसको एक बॉर्डर असाइन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बड़ी ऑब्वियस है कि जो ये वाली पिक्चर है, दिस इज़ गोइंग आउट ऑफ दिस सेक्शन, तो हमें इसकी पोजीशन को चेंज करके उसकी जो पोजीशन की डिफरेंट उसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको चेंज करना पड़ेगा टू गेट दिस इमेज आउट ऑफ दिस सेक्शन, या और पॉसिबिलिटीज़ देखी जा सकती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हम ये काम कैसे अचीव कर सकते हैं। सो वी हैव अ ग्रिड, ठीक है, इसको हम लोग रेड ही असाइन करते हैं। लेट्स गो विद द सेम बॉर्डर। तो ये आपको एक ग्रिड नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, तो दिस वन, ठीक है। तो एक हमारे पास ग्रिड का पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये वाला है, और इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। सो अब इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? सो इसकी जो पोजीशन है, अब इसको डिफरेंट तरीके से अचीव कर सकते हैं। इसको ऐसे अचीव किया जा सकता है कि हम एक ही ग्रिड क्रिएट करें और उसकी 3 रोज़ जनरेट करें और 2 कॉलम्स जनरेट करें। 2 कॉलम्स कैसे होंगे? 2 कॉलम्स हमारे पास होंगे ऐसे, ठीक है। और ये जो सबसे ऊपर वाली रो है, इसमें जो भी एलिमेंट होगा हम उसको 2 कॉलम्स के ऊपर शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह से अगर मैं इसकी भी एक और कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रो बन जाएगा, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट रो
and this is going to be the second row, ठीक है, and this is going to be the third row. तो हमें कुछ इस तरह से एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ गोइंग टू बी अ थर्ड रो, और अब ये वाला जो एलिमेंट है ये दोनों रोज़ के ऊपर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और इस वाले एलिमेंट को दो कॉलम्स के ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं. सो वी कैन सी दैट. यहाँ हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम इसको अलग से एक ब्लॉक रखें, ठीक है, उसको बिल्कुल हम सेपरेट कर दें, और जब इसकी बारी आए तो यहाँ पे हम लोग इसको बिल्कुल सेपरेट रख लें, ठीक है. हम ग्रिड्स के ऊपर ना जाएं, हम इसको एक सेपरेट एलिमेंट बना लें, और इसको हम लोग एक सेपरेट एलिमेंट क्रिएट कर लें div ब्लॉक्स के थ्रू, ठीक है. तो हम इस तरह भी कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज़ मोर अचीवेबल. इसमें हमारे पास जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी. जब हम ग्रिड्स की तरफ जाएंगे तो आई एम नॉट श्योर, बट वी कैन ट्राई दैट एज़ वेल कि वो किस तरह से काम करेंगी. तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आई होप कि हम इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स करें वो हम अपना एंड रिज़ल्ट अचीव कर सकें. सो इसमें सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करना नहीं है, बल्कि इसको बाद में एनिमेट करना भी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी एज वेल. तो सर यहाँ पे जाते हैं वापस अपने वेबफ्लो जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर. यहाँ पे जाके हम लोग एक नया सेक्शन करते हैं जी, प्लेस. इसमें कंटेनर को करते हैं प्लेस, और हमारे पास जितने भी कंटेनर्स हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, उसको हमने एक ख़ास हाइट एंड विड्थ असाइन की हुई है, एंड दैट इज़ 90-90. यहाँ पर आकर हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया था जस्ट बिकॉज के हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके चेक किया था कि उसने क्या इसको पैडिंग असाइन की हुई है या मार्जिन असाइन किया हुआ है. सो दैट वाज 150. हम दोबारा इस सेक्शन में आते हैं और यहाँ पर आके एटलीस्ट 90-90 मेंशन करते हैं. ओके. अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप लोग गौर से देखें तो हमारे पास ये वाला जो सेक्शन है ये इसमें कोई स्पेसिंग आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है. सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द सेक्शन, बल्कि हम यही जो पैडिंग है, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, हम वही इस कंटेनर को असाइन कर सकते हैं. सो लेट्स गो विद 90 फॉर द कंटेनर. इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है. और इस सेक्शन को हमने एक बैकग्राउंड असाइन करना है, एंड दैट इज़ दिस. सो इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके देखते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या वो इमेज है, या क्या पीछे एक पिक्चर के ऊपर ओवरले किया हुआ है. सो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज़. सो इसको जाके चेक करते हैं. इमेजेस में जाते हैं, इसको मैं कंट्रोल और प्रेस कर रहा हूँ इसको रिफ़्रेश करने के लिए. सो देयर वी हैव द इमेजेस, और या दिस इज़ वन इमेज, ठीक है. इसके ऊपर कोई ओवरले नहीं है, बल्कि ये एक ही इमेज है. इसको हम कर लेते हैं सेव इमेज एज. डेस्कटॉप पे जाते हैं, सिटी प्रोमोस पे के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, और या लेट्स गेट बैक. और इस सेक्शन को जाके एक बैकग्राउंड असाइन करते हैं. ओके, लेट्स गो विद इमेजेस प्लस ग्रेडियंट. चूज़ इमेज, अपलोड इमेज. डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ से जाके इस इमेज को अपलोड करते हैं, ठीक है. और यहाँ से इसकी पोजीशन को सेंटर करते हैं. इसको हमने रिपीट नहीं करना, इसको एज अ कवर इमेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस इज़ ऑल वी हैव. सो हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, बजाय कि हम इस कंटेनर को पैडिंग असाइन करें. सो वी कैन असाइन पैडिंग टू दिस सेक्शन एज वेल. तो हमारा वो मार्जिन असाइन नहीं है, तो वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कोई स्पेसिंग आपको इस सेक्शन और इस सेक्शन में नज़र नहीं आएगी. सो लेट्स स्टार्ट प्लेसिंग द एलिमेंट्स. तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या शेप इख्तियार करता है. सो वी हैव दिस टेक्स्ट. देखते हैं अगर हम यहाँ से किसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकें, और लेट्स कॉपी
लेट्स सी कि हमारे पास इसका क्या साइज़ है. सो दिस इज़ 49 एंड दिस इज़ 39. ठीक है, तो एक और काम करते हैं, यहाँ से इस div ब्लॉक को करते हैं जी कॉपी, और इस कंटेनर में आके पहले हम एक div ब्लॉक प्लेस कर लेते हैं. इस div ब्लॉक को हम ग्रिड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, और इस div ब्लॉक के अंदर हम इस एक और div ब्लॉक को करते हैं पेस्ट. इसकी हमें सेकंड रो फ़िलहाल नहीं चाहिए. और अब ब्लॉक हेडिंग है, अब इसको मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ. सो अब इसमें कॉम्बो क्लास भी यूज़ की जा सकती है, या फिर आप इसको डुप्लिकेट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसको डुप्लिकेट करूँ, डुप्लिकेट क्लास, और इसको कर लेते हैं रीनेम, और इसको कर लेते हैं कि सिटीज़ हेडिंग. ठीक है, इसको फ़िलहाल मैं ये नाम असाइन कर देता हूँ, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं 50, और यहाँ से जाके उस टेक्स्ट को करते हैं कॉपी. ठीक है जी, और इसका जो हाइट है उसको हम कर देते हैं 58. ठीक है, वापस आते हैं, यहाँ से इस टेक्स्ट को करते हैं कॉपी, पेस्ट, व्यू ऑल सिटीज़. ठीक है, वी जस्ट हैव टू लुक के ओके क्या टेक्स्ट था जी, व्यू ऑल सिटीज़. ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया जी ये साइड वाला टेक्स्ट. और उसके बाद नाउ वी हैव टू प्लेस दिस इमेजेस. ठीक है, अब उसके लिए व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें इस वाले सेक्शन को, तो इसमें हमने क्या किया था, मैं इसका ग्रिड ओपन करता हूँ, तो ये देखें इसके ग्रिड के अंदर हमने इस इमेज को किया था प्लेस, और इसकी पोजीशन को सेट किया था एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट करके उसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया था. ठीक है, सो समहाउ वी कैन ट्राई विद दिस, क्योंकि वी हैव अ ग्रिड, और यहाँ पे हम एक div ब्लॉक को प्लेस करते हैं, उसके अंदर इस सारे सिनेरियो को बिल्ड करते हैं, और उसके बाद उसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देंगे और उसको रिलेटिव कर देंगे. और हम सेट कर देंगे रिलेटिव इस सेक्शन को, ताकि वो इस सेक्शन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें. ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इमेज ये बिल्कुल इसकी जो बॉटम लाइन है उसके साथ टच कर रहा है, और यहाँ पे ये जो ऊपर वाला सेक्शन है उसके अंदर ये एंटर हो रहा है. तो सो लेट्स प्लेस अनदर div ब्लॉक. ठीक है, और इसके अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, ओके लेट्स सेव दिस इमेजेस फर्स्ट. और हमें ये देखना है कि ये जो छोटे सर्कल्स हैं, व्हाट इज़ दिस. ओके ये भी एक्चुअल में div ब्लॉक्स हैं, और उसने उनका साइज़, कलर और हर चीज़ सेट करके उसने उसको प्लेस किया हुआ. सो वी कैन आल्सो यूज ASVG आइकॉन्स, जो कि हम XD के अंदर क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स सेव द इमेजेस. नेटवर्क में जाते हैं, इमेजेस में जाते हैं, इसको रीलोड करते हैं. सो सिटी इमेज 1, सिटी इमेज 2, 3 and 4. ठीक है, सो सिटी इमेज 1, सेव इमेज एज. सिटी इमेज 1 इधर ही सेव कर लेते हैं. सिटी इमेज 2, सेव इमेज एज. सिटी इमेज 3, सेव इमेज एज. एंड सिटी इमेज 4. ठीक है, और ओके उसके बाद हम आते हैं जी XD के अंदर, और यहाँ पर आके
लेट्स क्रिएट एन SVG आइकॉन। ठीक है, मैं एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, इसकी बॉर्डर को ख़त्म करते हैं और एक और सर्कल उसी में से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको इसकी बैक साइड पे ले जाते हैं और इसको कर देते हैं वाइट, और आई थिंक इट्स गुड। या आई थिंक इट्स गुड, दूर से देख के सही पता चलेगा। इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, इसको करते हैं जी एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करते हैं एज एन SVG आइकॉन। ठीक है, ताकि जो इसकी क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। सो लेट्स गिव इट अ नेम एज लोकेशन सर्कल। ठीक है जी, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, वापस इधर आते हैं और यहाँ पर आके इमेजेस को कर देते हैं जी अपलोड, और ये जो SVG था इसको भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वी हैव टू क्रिएट, सो लेट्स, अब हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड किया था उसके अंदर अगर आप देखें तो व्हाट वी कैन डू इज़ सो लेट्स क्रिएट ए डिव ब्लॉक। एक डिव ब्लॉक ऊपर प्लेस करते हैं और एक डिव ब्लॉक नीचे बड़ा प्लेस करते हैं और उसके अंदर 2 डिव ब्लॉक्स प्लेस करते हैं और फिर इन इमेजेस को उस डिव ब्लॉक्स के अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर लेटर एज वेल अगर वो काम ना किया तो। यहाँ पे मैं एक डिव ब्लॉक को करता हूँ प्लेस इस डिव ब्लॉक के अंदर। ठीक है, इसको कह देते हैं टॉप, इसके अंदर एक और डिव ब्लॉक प्लेस करते हैं और इसको कह देते हैं बॉटम, और बॉटम वाले में 2 डिव ब्लॉक्स और प्लेस करते हैं, इसको कहते हैं लेफ़्ट और इसको कहते हैं राइट। ठीक है, और इस बॉटम वाले को कहते हैं कि हमारे अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दो। ठीक है, और जो टॉप वाला है इसके अंदर ओके लेट्स प्लेस एन इमेज देयर। सो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है इमेज का, टॉप वाले में एक इसको प्लेस करो, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करो और यहाँ से देख लेते हैं जी कौन सी इमेज है। सो दिस इज़ दिस वन। ठीक है, इसके बाद लेफ़्ट वाले में ओके सो राइट वाले में एक और इमेज एलिमेंट प्लेस करते हैं। लेट्स गो टू द राइट वन। इसमें कौन सी इमेज है जी, इसमें है ये वाली इमेज। ठीक है, और इस लेफ़्ट वाले में लेट्स गो विद 2 मोर डिव ब्लॉक्स। ठीक है, और एक डिव ब्लॉक में हम लोग इमेज को प्लेस करते हैं और इसमें है जी ये वाली इमेज राइट, और जो नीचे वाला ब्लॉक है इसके अंदर भी एक एलिमेंट को लेकर आते हैं और इसमें इमेज है दिस वन। ठीक है, सो वी हैव द इमेजेस, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, so we have the top, we have the bottom में we have the left and we have the right, और इसको एक नाम दे देते हैं
Okay, let's give it a name as left top, and this is left bottom. ठीक है, बॉटम से कहते हैं कि थोड़ा सा मार्जिन अप्लाई करो. ओके, लेट्स सी कि यहाँ पे इसने क्या मार्जिन अप्लाई किए हैं. सो लेट्स सी अगर हमें किसी तरह से पता चल जाए. Okay, let's give it a margin as 30. ठीक है, और इस लेफ़्ट वाले को बोलते हैं कि इस साइड पे कर दे 15, और राइट वाले को कहते हैं कि इस साइड पे कर दे 15. तो इक्वल हो गया. और अब यहाँ पर जो हमारे पास ये है, इसको भी कहते हैं कि नीचे कर दे 15, और नीचे वाले को कहते हैं ऊपर कर दे 15. ओके, इसको कहते हैं कि नीचे 30 कर दे. सो हमारे पास जो डिस्टेंसेस हैं वो सारे हो गए इक्वल. ठीक है जी, और अब हमें ओके, अब हमें इसका थोड़ा सा साइज सेट करना पड़ेगा. सो लेट्स सी कि इसने इन सब एलिमेंट्स का क्या साइज सेट किया हुआ है. सो दिस वन हैज़ 350 by 280, 255 by 198. So let's set a size as 350 by 280. ठीक है, so 350 by 280. इसका क्या है जी, 255. इसका है जी 363. और इसका है जी 160. सो ये हमारे पास कुछ साइजेस सामने आए हैं. आई होप कि वी आर सेटिंग द राइट साइजेस. ओके, इसको 1440 पे देखते हैं. 160, 255, 350 एंड 363. ठीक है, अब यहाँ पे इसको कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी एलिमेंट है उसको अलाइन कर दो राइट साइड पे, और बाकी आई थिंक इट्स गुड. और हमारे पास जो टॉप एलिमेंट है इसके बॉक्स को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो इमेजेस हैं उसको फ़िलहाल अलाइन कर दो सेंटर में. ठीक है, इसको लेट्स सी इसको हमने किस तरह से एडजस्ट करना है. ठीक है, उसके बाद हम इस div ब्लॉक को इसको एक नाम दे देते हैं कि सिटी इमेजेस
इस सेक्शन को करते हैं जी यहाँ से जाके रिलेटिव, और इस सिटी इमेजेस को, या दिस इज़ द राइट वन, इसको यहाँ से जाके करते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। और एब्सोल्यूट इसको हम ऐसे करेंगे, okay, we need to look into this. We need to look कि ये हमारे अलाइनमेंट का ख्याल कर रहा है इधर। ओके, लेट्स सी इट एज 1920। यहाँ पे देखते हैं। ओके, सेक्शन की हाइट को एक दफ़ा चेक करते हैं। इसकी जो हाइट है वो 600 सेट हुई हुई है, सो लेट्स गिव इट अ हाइट एज 600। और इस कंटेनर को करते हैं जी हम, ओके, सेक्शन को कहते हैं कि लेट्स गो विद सेंटर लाइन, ठीक है। इन सिटी इमेजेस के ऊपर आते हैं। ओके, वी जस्ट नीड टू लुक कि क्या हमें इस सेक्शन की हाइट मज़ीद इंक्रीज़ करनी चाहिए, या वी जस्ट हैव टू ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज़, ये एब्सोल्यूट है, इसको अगर हम लोग इधर बॉटम पे सेट करें दिस कॉर्नर, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसको मूव कर लेते हैं। सो आई थिंक नाउ इट लुक्स गुड। सो अब वो इसके बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे एक और सेक्शन क्रिएट करूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट आई हैव डन। और इस सेक्शन को मैं हाइट दे देता हूँ लेट्स से 800। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये देखें। सो दिस इज़ द सेक्शन वी हैव क्रिएटेड। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट है, हमारे पास ये वाली इमेजेस हैं, दीज वन, और यहाँ पे जो एरिया है वो आपको ज़्यादा इसलिए, स्पेसिंग ज़्यादा इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि इस वक्त हम इसको बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी छोटी। अगर मैं इसको यहाँ पे 1920 करूँ, या मे बी लेट्स गो विद 1680, तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि स्पेसिंग भी ज़्यादा है एंड इट्स वेरी सिमिलर टू दिस वन। अगर मैं इसकी स्पेसिंग कम करूँ तो या वी नीड टू लुक इनटू दिस कि छोटी स्क्रीन्स के ऊपर ये किस तरह से नज़र आएगा, बट एटलीस्ट बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर जिस तरह से इसको नज़र आना चाहिए वैसे ये नज़र आ रहा है। ओके, सो वन मोर थिंग, आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस के ओके, अब ये क्योंकि ये वाला पार्ट इसका हमें इनविजिबल इसलिए भी है क्योंकि ये वाला सेक्शन हमारा
नीचे चला गया है। सो लेट्स इसकी जो रिलेटिव जी इंडेक्स है उसको हम ज़रा 10 पे सेट करते हैं। सो या सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अगर मैं इसको यहाँ से 1920 करूँ और आई जस्ट वांट टू सी कि ये बड़ी प्रॉपर अलाइनमेंट हुई हुई है इन दोनों एलिमेंट्स की। या सो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू अचीव। इनकी अलाइनमेंट बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। ओके, व्हाट वी कैन डू इज़ जब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो फिर हम इसकी ये वाली अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये ब्रेक पॉइंट आता है इसका, ये देखें जैसे ब्रेक पॉइंट आता है तो वो अपनी अलाइनमेंट को चेंज करता है। सो इस पूरे जो मैं यहाँ पे स्क्रीन का साइज़ छोटा कर रहा हूँ, सो ये ब्रेक पॉइंट आया तो इसने वो उसको एडजस्ट कर दिया। सो हम बड़ी स्क्रीन्स के लिए फिर इसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फिर अलाइंड है और फिर ये एक और ब्रेक पॉइंट आता है ये वाला, तो यहाँ तक उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सेट है। सो जब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे फिर हम इसकी अलाइनमेंट को सेट कर लेंगे। सो 1440 तक इट लुक्स गुड। या इट लुक्स गुड फॉर 1440। इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो वी कैन सेट, या हम इसके स्केल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम पिक्सल की जगह पे EM को सेट कर सकते हैं, यूनिट वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो स्क्रीन की विड्थ होती है उसके मुताबिक वो काम करता है। सो वी कैन सेट दिस स्पेसिंग फॉर बोथ सेक्शंस इन EM यूनिट। सो वी कैन सी दैट, उसको हम देख सकते हैं। सो अब यहाँ पे द ओनली थिंग रिमेनिंग इज़ कि हमें ये वाले पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे इसको उठाते हैं और इसके अंदर जी एक इमेज को करते हैं प्लेस, ठीक है। और इस इमेज को हमें यहाँ से करना है एब्सोल्यूट, ठीक है। और इस लेफ़्ट को हमें करना है जी रिलेटिव। सो अगर आप इसको देखें, सो ये हमारे पास जो इमेज 6 है ये एब्सोल्यूट है लेफ़्ट टॉप के। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट। हमें यहाँ से जाके इसको प्लेस करना है, ठीक है। और इसको हम लोग बिल्कुल टॉप पे प्लेस करते हैं और थोड़ा सा लेट्स गो विद -5 एंड -5 -3 ठीक है। सो इसी तरह से इसको हम लोग रिपीट करते हैं फॉर अदर एलिमेंट्स एज वेल। सो मैं दोबारा से इस इमेज पर क्लिक करता हूँ। सो दिस इज़ अ टॉप सेक्शन, इसके अंदर हम एक इमेज को प्लेस करते हैं। इस टॉप को बनाते हैं रिलेटिव, ठीक है। और इस इमेज को बनाते हैं एब्सोल्यूट, और इसको कहते हैं बिल्कुल इस कोने में आ जाए। दिस इज़ एब्सोल्यूट टू टॉप। ओके सो फॉर दिस एलिमेंट ये ऐसे नहीं काम करेगा। हमें क्या करना है, हमें एक और डिव ब्लॉक लेना है, इसके अंदर प्लेस करना है। ये जो इमेज मेन इमेज है इसको इस डिव ब्लॉक के अंदर प्लेस करना है और इस एलिमेंट को इसके अंदर प्लेस करना है, ठीक है। सो इस टॉप को कर देते हैं दोबारा स्टैटिक, या इस पर क्लिक करके इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। इस डिव ब्लॉक को हम लोग करते हैं रिलेटिव, और ये वाली जो इमेज है इमेज 7, सो यहाँ से करते हैं जी -3 एंड -3, ठीक है। इसके अंदर आते हैं। सो इसमें भी हमें वैसे ही काम करना पड़ेगा, हमें एक और इसमें ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा। इस इमेज को करते हैं इस ब्लॉक के अंदर प्लेस, और ऊपर से एक और इमेज लेकर आते हैं, या दिस वन। इस डिव ब्लॉक को
या इस div ब्लॉक को यहाँ से बनाते हैं जी relative, इस इमेज को यहाँ से करते हैं जी एब्सोल्यूट, इसको इधर कोने पे ले जाते हैं और इसके बाद इसको यहाँ से अपलोड करते हैं एंड लेट्स गिव इट एज -3 एंड -3, ठीक है। Okay, we just need to look कि this one is relative. Let's go with -5. इमेज का साइज़ छोटा है, इस वजह से थोड़ा सा वो डिफरेंट नज़र आ रहा है। I think we do not want another div block. Yeah. So let's place an image. Let's make this right as relative. इस image को करते हैं यहाँ से जाके absolute, this one, और यहाँ से जाके इसको अपलोड कर देते हैं। So let's go with -3 and -3, ठीक है, -2 and -2, yeah, it looks good. So जी ये हमारे पास सेक्शन है। द इमेजेस वन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन स्टिल वी नीड टू वर्क अ लॉट ऑन दिस। जब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर, ये ऊपर वाले सेक्शन से कैसे अलाइन रहेगा जैसे कि उनकी वेबसाइट के ऊपर अलाइंड है, तो वी नीड टू लुक इनटू दिस। और उसके बाद ये जैसे हम व्हेन वी स्क्रॉल इनटू दिस सेक्शन, तो वी नीड टू एनिमेट दिस एज वेल। सो या वी स्टिल नीड टू वर्क अ लॉट ऑन दिस सेक्शन, बट वी हैव क्रिएटेड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड आई बिलीव सो कि हमें ये स्ट्रक्चर चेंज ना करना पड़े जब हम इसको एनिमेट करें या जब हम इसको डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर इसके स्ट्रक्चर को एडजस्ट करें। सो नेक्स्ट हमारे पास दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, द FAQ सेक्शन, दिस बैनर, और उसके बाद हमारे पास फुटर है। सो अगर आप यहाँ तक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये सारा कुछ आप खुद क्रिएट कर चुके हैं, सो आई थिंक it's a very easy thing for you to create the other tasks for creating the other sections. So yeah, यहाँ तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस FAQ सेक्शन को देखेंगे, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर भी ओपन होता है, तो इसको एनिमेट कैसे किया जा सकता है ये हम बाद वाले सेक्शंस में देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। So looking forward to your work, जो कि आप बनाएं और मेरे साथ शेयर करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।